अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रुबैदुल इस्लाम है और मेरा नाम मीर दामिन है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि स्केलेटन होता क्या है। स्केलेटन बॉडी का वो हिस्सा है जो एक ऑर्गेनिज्म को सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और स्केलेटन जो है वो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है एक्सोस्केलेटन और दूसरा एंडोस्केलेटन। आप पहले इसका नाम ही देखो, एक्सोस्केलेटन। एक्सो मीन्स आउटसाइड। ये वो स्केलेटन होता है जो एक ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड प्रेजेंट होता है और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जो शेल ऑफ टर्टल होता है, शेल ऑफ टर्टल जो है वो एक्सोस्केलेटन है और शेल ऑफ स्नेल वो भी एक्सोस्केलेटन ही है। फिर हम पढ़ेंगे इंडोस्केलेटन। अब इंडोस्केलेटन का आप नाम देखिए, इंडो मीन्स इनसाइड, मतलब जो अंदर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। जो ह्यूमन की बॉडी होती है वो पूरी बनी होती है इंडोस्केलेटन की, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं होता है। प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट, ये हमारी बॉडी को शेप देता है और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है। एग्जाम्पल बोन्स, जॉइंट्स और कार्टिलेज। अब दामिन भाई आपको ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पे जो कि है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। हमारे जो इंटरनल बॉडी के फ्रेमवर्क को हम कहते हैं स्केलेटन, जो कि मेड अप ऑफ होता है बोन्स का, जॉइंट्स का, कार्टिलेज का, लिगामेंट्स और टेंडन्स का। ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और हमारी बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट भी करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी जो ये शेप है ये किसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ आवर स्केलेटन। फिर है ये हमारे मूवमेंट फैसिलिटेट हमें करता है, हमें मूवमेंट करने में मदद करता है, सपोर्ट हमें देता है, खड़े अपराइट रहने में हमें सपोर्ट देता। फिर है ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है। एक जो ह्यूमन एडल्ट होता है उसमें 206 बोन्स होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। फिर चाइल्ड जो होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली 300 तक बोन्स होती है। ऑसिफिकेशन के दौरान, जब ऑसिफिकेशन मतलब जब हमारी जो ये कार्टिलेज होता है ये बोन्स में कन्वर्ट हो रही होती है, इस वक्त बहुत सारे कार्टिलेज, छोटे छोटे कार्टिलेज एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती हैं और बन जाती है एक वन सिंगल बोन। जो हमारी बोन्स होती है ये ओनली 25 ईयर्स तक ये ग्रो होती हैं, उसके बाद कोई भी ग्रोथ हमारी बोन्स में नहीं होती है। और कैल्शियम जो है और फास्फोरस, इनका एक अहम रोल है हमारी बोन्स को ग्रो करने में। फास्फोरस और कैल्शियम हम किन में पाते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में ज़्यादातर हम ये पाते हैं। पोजीशन के बेसिस पे है जो इंडोस्केलेटन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। पहले हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन होता क्या है। एक्सियल स्केलेटन जो है ये हमारी बॉडी का सेंट्रल एक्सिस बनाता है। ये 80 बोन्स का बना होता है, जिसमें स्कल होती है, वर्टेब्रे कॉलम होता है, रिब केज होता है, स्टर्नम होता है, ईयर ऑजिकल्स होते हैं और हायोइड भी होता है इसी में। तो फिर स्कल में जो है, स्कल में 22 बोन्स होती है और वर्टेब्रे कॉलम में 26 बोन्स होती है, रिब केज में 24 बोन्स होती हैं और फिर ईयर ऑजिकल्स में 6 बोन्स होती है और एक बोन हायोइड बोन होती है, ये हमारी टंग के साथ कनेक्ट होती है हायोइड बोन। दमन, क्या आप मुझे बोल सकते हो कि इसका फंक्शन क्या है एक्सियल स्केलेटन? जी मैं बता सकता हूँ। इसका जो एक्सियल स्केलेटन है ये हमें खड़े रहने में मदद करता है और अपराइट रहने में मदद, और ये बहुत सारे हमारे इंटरनल पार्ट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। लाइक जो यहाँ पे हमारे रिब के इस साइड में आते हैं, लाइक हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है, एट्सेट्रा। अब हमने पढ़ा था जो स्कल है वो 22 बोन्स का बना होता है, जिसमें 8 बोन्स ऑफ हेड होती है जिनको क्रेनियम बोलते हैं। और ये क्रेनियम का काम क्या होता है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। फिर होती है फेशियल बोन्स। फेशियल बोन में वाहिद एक बोन होती है लोअर जॉ जो मुंह करती है, उसको मैंडिबल बोलते हैं। और ये जो फेशियल बोन्स है ये हमारे स्कल को शेप प्रोवाइड करती है। अब हम पढ़ेंगे रिब केज। रिब केज जो है ये एक फ्लैट, थिन और कर्व्ड बोन होते हैं। ये हमारी बॉडी, ये हमारे इंटरनल पार्ट्स के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव केज फॉर्म करती है। जो फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं, और जो 8th, 9th और 10th पेयर होता है उनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, और 11th और 12th पेयर को हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। और दुनिया में सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिनका 13th पेयर भी होता है और उसको सर्विकल रिब बोलते हैं।
अब जो ये रिब्स होती हैं ये कनेक्ट होती है स्टर्नम के साथ। स्टर्नम एक बून है, ये मिडल ऑफ चेस्ट में होती है, ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जो फर्स्ट 7 पैर्स हैं वो इसके साथ कनेक्ट होते हैं। और अब मैं आप में से एक को सवाल पूछूंगा कि उन्हें ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहते हैं। तो फिलहाल आप खड़े हो जाओ और आप हमें बताओ इनको ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहते हैं। देखिए, पहले हम देखेंगे कि इनको ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहते हैं। पहले जो ट्रू रिब्स होती है इनको इसलिए ट्रू रिब्स कहते हैं बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद स्टर्नम डायरेक्टली, दे आर कनेक्टेड विद स्टर्नम एंड बैकबोन। फ्रंट से किससे कनेक्टेड होती है? डायरेक्टली कनेक्टेड होती है स्टर्नम के साथ और पीछे से बैकबोन के साथ, इसलिए इनको ट्रू रिब्स कहते हैं। और फॉल्स रिब्स तो यहाँ से बैकबोन से तो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, मगर आगे से ये बाकी रिब्स से फ्यूजन होती है। आगे से ये इनडायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड होती है? स्टर्नम के साथ, क्योंकि ये आगे से बाकी जो रिब्स हैं उनके साथ ये मिलती है, इसलिए इनको फॉल्स रिब्स कहते हैं। एंड दीज रिब्स आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। इनको फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कहा, इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। इनको हम इसलिए फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं क्योंकि पीछे से बैकबोन से कनेक्ट होती है मगर आगे से स्टर्नम के साथ नहीं कनेक्टेड होती है। ना तो ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होती है, ना ये इनडायरेक्टली बाकी रिब्स के साथ कनेक्टेड होती है, ये आगे से खुली होती है। और जो इन फ्लोटिंग रिब्स का जो क्या काम होता है, इनका काम होता है जो किडनीज है उनको प्रोटेक्ट करना, और जो ये ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स होता है इनका काम होता है हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करना। अब दामिन आपको अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बताएगा। दामिन भाई कंटिन्यू। अब है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो 126 बोन्स का बना हुआ होता है, जो कि हमारे अपेंडेज को मींस हमारी आर्म्स और लेग्स को हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करती हैं। फिर इसमें बहुत सारी बोन्स मैंने आपको अभी बोला 126 होती हैं, जो ये प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आर्म्स के बारे में। ये आर्म्स में प्रेजेंट होती है। फिर जो आर्म यहाँ से शोल्डर से यहाँ एल्बो तक जो बोन्स होती हैं वो ओनली 1 बोन होती है, जिसको हम ह्यूमरस भी कहते हैं। फिर है हमारे एल्बो से लेकर रिस्ट तक, ये इसको हम कहते हैं ह्यूमरस बोन। फिर है यहाँ से एल्बो से लेकर रिस्ट तक, यहाँ पे 2 बोन्स होती हैं, जो फर्स्ट का नाम है रेडियस एंड जो सेकंड का नाम है अल्ना। जो रेडियस होती है वो मोटी वाली और हमारे ये थंब के साइड में होती है, थंब की तरफ होती है। और जो ये अल्ना है ये मोटी नहीं होती है, ये थोड़ी बहुत पतली होती है। फिर है यहाँ पे हमारे रिस्ट में 8 बोन्स होती हैं, जिनको हम कार्पेल्स भी कहते हैं। फिर है हमारे मेटाकार्पेल्स, हमारी हैंड बोन्स, ये 5 होती हैं। फिर है फेलेंजियस, 14 होती है, क्योंकि हर एक फिंगर में 3 बोन्स होती हैं। और ये जो हमारा एक्सेप्ट थंब, इसमें ओनली 2 बोन्स होती हैं। फिर है हमारी लेग्स, जिस रीजन में ओनली 1 बोन होती है, जिसको हम फीमर कहते हैं। ये सबसे हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी कहलाती है। फिर है यहाँ, इसको हम पेटेला भी कहते हैं, जिसको हम नी कैप भी कहते हैं। फिर ये ओनली 1 होती है। फिर है इसके आगे, जैसा हमारे ये अपर आर्म्स में थी, वैसी इसमें भी लोअर लेग्स में भी ऐसी होती है, 2 बोन्स होती हैं, एक टीबिया एंड फिबुला। जो टीबिया होती है ये मोटी वाली, फिबुला पतली वाली। और वैसे ही टीबिया जो होती है ये हमारे पैर के थंब की तरफ प्रेजेंट होती है। फिर है टार्सल्स, जो एंकल, जिसका कॉमन नाम है एंकल बोन्स, ये 7 इन नंबर होती हैं। फिर है हमारी मेटाटार्सल्स, जो हमारी फुट रीजन में प्रेजेंट होती हैं, ये इन नंबर 5 होती हैं। फिर है फेलेंजेस, जो 14 होती है। नाउ अब है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में 2 टाइप्स ऑफ बोन्स होती हैं। पहले को हम कहते हैं ब्यूटी बोन या कॉलर बोन, और इसका एक साइंटिफिक नेम भी है क्लेविकल। फिर है हमारे स्कैपुला इसी पेक्टोरल गर्डल में ही आती है, जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। फिर है पेल्विक गर्डल, जो कि 2 पेल्विक बोन्स की बनी हुई होती हैं, जो एक दूसरे से जुड़ के एक पेल्विस बनाती है, जो यहाँ
हिप में मौजूद होती है। ये इसी से हमारी जो ये लेग्स होती हैं कनेक्टेड होती हैं। तो अभी आपको दामिन और रुबैद ने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, और अभी उसके बाद उसका एक पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम स्पाइन या बैकबोन भी कहते हैं। इसके बारे में अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ये बना होता है 26 बोन्स का, रन्स फ्रॉम बेस ऑफ स्कल टू लोअर बैक। ये रन करता है बेस ऑफ स्कल से लेकर लोअर बैक तक ये रन करता है, और ये बनाता है हमारे बैकबोन को। मेड ऑफ 33 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स कॉल्ड वर्टिब्रे। ये 33 सीरियली यूनिट्स जो सीरियली अरेंज किए होते हैं, 33 यूनिट्स जिनको हम वर्टिब्रे कहते हैं। ये जो है, ये एक वर्टिब्रे है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ऐसे ये 33 यूनिट्स होते हैं। ये सीरियली अरेंज्ड होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रे कहते हैं। फर्स्ट 24 वर्टिब्रे जॉइनड एंड टू एंड थ्रू पैड ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्कस। जो फर्स्ट 24 वर्टिब्रे होते हैं ये एंड टू एंड जुड़े होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं थ्रू इलास्टिक कार्टिलेज, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्कस कहते हैं। और कभी कभी हमने ये भी सुना होगा कि किसी को डिस्क प्रॉब्लम है। अब ये डिस्क प्रॉब्लम इसका मतलब क्या है? डिस्क प्रॉब्लम का मतलब यही होता है कि प्रॉब्लम किस में आती है? इंटरवर्टिब्रल डिस्कस में उनकी प्रॉब्लम आती है। या तो एक कार्टिलेज बाहर आ जाता है या तो एक कार्टिलेज टूट जाता है, फिर हम किसी को कहते हैं कि इसको डिस्क प्रॉब्लम है। ये हमें एलो करता है टू बेंड एंड ट्विस्ट आवर बॉडी। बेंड फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे अपनी बॉडी को बेंड कर रहा हूँ या ऐसे ट्विस्ट कर रहा हूँ, ये मैं किसकी मदद से कर रहा हूँ? वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन की वजह से। कंटेन्स होल्स थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड रन्स। और अब जो ये वर्टिब्रे होता है, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनसे क्या रन करता है? स्पाइनल कॉर्ड रन करता है। ठीक है, तो अब जो ये 33 वर्टिब्रे है ये भी डिवाइड किए गए हैं अलग अलग टाइप्स में। एक है सर्विकल वर्टिब्रे, नेक रीजन में पाए जाते हैं, और ये 7 बोन्स होती है। सर्विकल, यहाँ से बेस ऑफ नेक से लेकर बराबर यहाँ तक ये 7 वर्टिब्रे होती है, इनको हम सर्विकल वर्टिब्रे कहते हैं। उसके बाद है थोरैसिक वर्टिब्रे। थोरैसिक वर्टिब्रे यहाँ से लेकर बराबर यहाँ T12 तक ये 12 वर्टिब्रे होते हैं, और थोरैसिक का मतलब ही होता है चेस्ट रीजन, ये हमारे चेस्ट रीजन में पाई जाती है। उसके बाद लंबर वर्टिब्रे, लंबर का मतलब होता है बैली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये 5 वर्टिब्रे होते हैं, इनको हम कहते हैं लंबर वर्टिब्रे। तो उसके बाद है सैक्रम, जो एक ये हिप रीजन में पाई जाती है, और ये एक बोन होती है जो 5 फ्यूज्ड सैक्रल वर्टिब्रे का बना हुआ होता है, और ये एक बोन बनाते हैं। उसके बाद आता है कॉक्सिक्स, जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं, जो टेल रीजन में पाई जाती है, और ये 4 फ्यूज्ड कॉक्सिजनल वर्टिब्रे का बना हुआ होता है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू दामिन। आप मुझे ये बताइए, वो कौन सी बोन है हमारी ह्यूमन स्केलेटल बॉडी में जो क्या किसी भी बोन के साथ जुड़ी हुई नहीं है? वो मतलब किसी भी बोन के साथ जुड़ी हुई नहीं है, बाकी बोन सब जुड़ी हुई होती है। उसका नाम है हाइड, जो कि हमारी टंग से जुड़ी हुई होती है। करेक्ट। रुबैद, कैन यू टेल मी विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? It steps in our ear. करेक्ट आंसर। हमारे स्कल में सिर्फ एक बून ऐसी होती है जो मुंह करती है, उस बून का नाम आप मुझे बता सकते हो? उसका नाम है मैंडिबल। करेक्ट। इसके साथ ही हमारा जो आज का टॉपिक है ये ख़त्म होता है। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। फी अमानिल्लाह।